राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में चर्चा आज, दोनों सदनों में हंगामे के आसार। किसानों के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव लाने का कांग्रेस, टीएमसी और लेफ्ट पार्टियों का फैसला। आम बजट 2020-21 में नए टैक्स स्लैब में नहीं हुआ कोई बदलाव। इस साल भी लागू रहेगी पिछली बार की व्यवस्था। भविष्य निधि कंट्रीब्यूशन के ब्याज पर लगेगा टैक्स। सालाना 2.5 लाख ब्याज पाने वालों पर ही नई व्यवस्था लागू। किचन और घर का बजट बिगाड़ सकता है इस बार का आम बजट। दाल, काबुली चना, मटर, पाम ऑयल सहित कई चीजों पर लगाया गया सेस। मोबाइल समेत कई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होंगे महंगे। प्रधानमंत्री ने कहा बजट के दिल में गांव और किसान। केंद्रीय मंत्रियों ने भी तारीफ की। बजट को आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा होने वाला बताया। शिक्षा मंत्री ने कहा बजट से नई शिक्षा नीति होगी मजबूत। बजट में विनिवेश की रफ्तार बढ़ाने पर विपक्ष का हमला। कांग्रेस ने बजट को बताया देश के साथ धोखा। ममता बनर्जी ने कहा किसान विरोधी बजट। अन्य विपक्षी दलों ने भी बजट की आलोचना की। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैलाने वालों पर ट्विटर का एक्शन। आईटी मंत्रालय के निर्देश पर 250 लोगों के अकाउंट सस्पेंड किए गए। किसान आंदोलन और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ दुष्प्रचार का आरोप। सोशल मीडिया फेक न्यूज मामले में सरकार की पहली प्रतिक्रिया। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा अकाउंट सस्पेंड कराने में सरकार की भूमिका नहीं। अनुराग ठाकुर ने कहा तय हो अखबार और न्यूज चैनल्स की भूमिका। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बेमेतरा जिले के दौरे पर जाएंगे। सीएम नगदा गांव में आयोजित हमर चिरई हमर चिन्हारी पक्षी महोत्सव समापन समारोह में शामिल होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 158 करोड़ 43 लाख रुपए की लागत के 53 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी करेंगे। मुख्यमंत्री 24 करोड़ 81 लाख रुपए की लागत के 16 कार्यों का लोकार्पण और 33 करोड़ 61 लाख रुपए की लागत के 37 कार्यों का भूमि पूजन करेंगे। गिद्धवा परसदा के 2 बड़े जलाशयों में पिछले 25 साल से देशी और विदेशी लगभग 150 प्रजातियों के पक्षियों का प्रवास होता है। मध्य प्रदेश सरकार ने खिलाड़ियों को बड़ा तोहफा दिया है। अब नेशनल और इंटरनेशनल मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को पुलिस की नौकरी दी जाएगी। हर साल बिना परीक्षा के 60 मेडलिस्ट खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। पुलिस कांस्टेबल से लेकर सब इंस्पेक्टर तक के पद पर उनकी भर्ती की जाएगी। चयन के लिए विशेष समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें खेल विभाग और गृह विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। एमपी में कोरोना काल में काम करने वाले पुलिस वालों को मिलेगा कर्मवीर योद्धा पदक। करीब 1 लाख कर्मचारी अधिकारी होंगे सम्मानित। योजना पर 7 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 3 साल की परीक्षाएं एक साथ कराने की तैयारी में। आयोग ने परीक्षा के लिए पूरा प्लान तैयार कर लिया है। जल्द सारी परीक्षाओं की तारीखें भी घोषित हो जाएंगी। आयोग की कोशिश है इस साल के आखिरी महीने तक 2019 और 2020 की सभी लंबित परीक्षाएं आयोजित की जा सके। एमपीपीएससी की 2019-2020 की सभी लंबित परीक्षाएं इस साल मार्च से शुरू होनी है, जबकि 2021 की सारी परीक्षा भी इस साल होनी है। घोषित कैलेंडर के मुताबिक परीक्षा करवाने की राह आसान नहीं है। आयोग के सामने कई तकनीकी समस्याएं आ रही हैं। उन्हें भी दूर करने की कोशिश करने के लिए लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। साफ सफाई के क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान बनाने वाला इंदौर अब जल्द ही बैगर फ्री सिटी भी बन जाएगा। शहर में भिक्षुक कौशल विकास प्रशिक्षण और पुनर्वास केंद्र बनाया जा रहा है। 2 करोड़ की लागत से बनने वाले इस भवन में भिक्षुकों को आजीविका के साधन उपलब्ध कराए जाएंगे। उनके कौशल के आधार पर ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे वो कमा सकें। निगम की टीम 3 महीने में भिक्षुकों का सर्वे कराएगी। एक अंदाजे के मुताबिक शहर में करीब 5000 भिक्षुक हैं। इंदौर को बैगर फ्री सिटी बनाने के लिए केंद्र सरकार 8 करोड़ 40 लाख रुपए की मदद करेगी, जिसकी पहली किश्त 1.5 करोड़ रुपए निगम के खाते में भेज भी दी गई है। झाबुआ के पेटला वध में कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान कांतिलाल भूरिया ने विवादित बयान दिया। राम के नाम पर बीजेपी पर चंदाखोरी का आरोप लगाते हुए कहा सुबह बीजेपी नेता चंदा वसूलते हैं और शाम को शराब पीते हैं। उज्जैन में कोरोना योद्धाओं के सम्मान में हुए कार्यक्रम में ही सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गई। कोरोना योद्धाओं के सम्मान में पहुंचे प्रदेश के 2 मंत्री, विधायक, डॉक्टर, अधिकांश लोग बिना मास्क के ही नजर आए। वहीं जब लोगों की इस लापरवाही भरे रवैये को लेकर धर्मस्व मंत्री उषा ठाकुर से सवाल किया गया, उन्होंने भी बड़ा अजीबोगरीब तर्क दिया।
कहा, कोरोना गया तो नहीं है, लेकिन लोग वैदिक पद्धति के आधार पर जी रहे हैं। उन्हें भरोसा हो गया है, हम मेडिटेशन और प्राणायाम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में सरकार को बेहतर ढंग से चलाने के लिए बीजेपी ने अच्छी पहल की। इसके लिए विधायकों को बाकायदा ट्रेनिंग दी जाएगी। पंचमढ़ी में विधायकों का ट्रेनिंग कैंप आयोजित किया गया है। 13 और 14 फरवरी को होने वाले इस ट्रेनिंग कैंप में पार्टी के गाइडलाइन से विधायक रूबरू कराया जाएगा। कार्यकर्ताओं और अफसरों के बीच तालमेल के टिप्स दिए जाएंगे। इस ट्रेनिंग कैंप में सीएम शिवराज, वीडी शर्मा समेत कई केंद्रीय नेता विधायकों को टिप्स देंगे। इंदौर में प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में ट्रेनिंग कैंप का फैसला लिया गया। निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशियों पर माथापच्ची शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने 10 फरवरी तक निकाय चुनाव के संभावित प्रत्याशियों की लिस्ट मांगी है। नगर पालिका और नगर परिषद के संभावित प्रत्याशियों की सूची मंगाई गई है। निकाय चुनाव प्रभारी पीसीसी चीफ कमलनाथ को रिपोर्ट सौंपेंगे। कमलनाथ ने सबकी सहमति से प्रत्याशी चुनने के निर्देश दिए हैं और सभी निगमों के चुनाव प्रभारियों को जल्द बैठक करने के निर्देश दे दिए गए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी भोपाल में चल रहे विकास कार्यों का दौरा किया और पूरे हो चुके 95 करोड़ 5 लाख के विकास कार्यों का लोकार्पण किया और 147 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। सीएम ने कहा, भोपाल को देश ही नहीं दुनिया के स्वच्छ शहर में शामिल कराने के लिए काम कर रहा है। अभी राजधानी में सौंदर्यीकरण के लिए 56 पार्कों का संचालन और निर्धारण किया जा रहा है। भविष्य में करीब 150 पार्कों को विकसित करके राजधानी को हरित और सुंदर बनाया जाएगा। रतलाम में एक बार फिर खबर का हुआ असर। रतलाम जिले के प्राचीन अमृत सागर तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए 26 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई, जिसमें 8 करोड़ की राशि राज्य शासन की ओर से दी जाएगी। वहीं 16 करोड़ की राशि केंद्र सरकार से मिल चुकी है। 4 फरवरी को सीएम शिवराज सिंह तालाब के स्वच्छता और सौंदर्यीकरण के करोड़ों की राशि के होने वाले कार्यों का शुभारंभ करेंगे। अमृत सागर तालाब सालों से उपेक्षा के कारण गंदगी का शिकार हो गया था। जी मीडिया ने जन आंदोलन के साथ कई बार इस प्राचीन अमृत सागर तालाब के साफ सफाई को लेकर खबर प्रमुखता से दिखाई थी। इंदौर में नगर निगम की गाड़ी से बुजुर्गों को नदी छोड़ने के मामले में राज्य मानवाधिकार ने संज्ञान लिया। मानव अधिकार आयोग ने जिम्मेदारों को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। मुख्य सचिव इंदौर, संभाग आयुक्त इंदौर, कलेक्टर को नोटिस जारी किया गया है। वहीं इस मामले में अभी तक इंदौर नगर निगम के 2 कर्मचारी और अपर आयुक्त सस्पेंड हो चुके हैं। बैतूल में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों के साथ हुई धोखाधड़ी का मामला सामने आया, जिसके बाद वो सरकारी दफ्तरों, नेताओं और पुलिस अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। मामले में प्रदेश कृषि मंत्री कमल पटेल ने संज्ञान लिया और एफआईआर करने का आश्वासन दिया। बैतूल में उद्यानिकी विभाग ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए उन्हें मुनगा की खेती करने का सब्ज-बाग दिखाया था। इसके लिए इंदौर की कंपनी से किसानों का अनुबंध कराया गया और कंपनी ने किसानों से प्रति एकड़ 20,000 की राशि जमा करवाई। आरोप है कई किसानों को पौधे तो मिले, कई को नहीं मिले। जिन्हें पौधे मिले वो अमानत थे। खरगोन में अतिक्रमण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। शहर के बस स्टैंड और तिलक पथ इलाके की करीब 17 दुकानों के अतिक्रमण को 5 जेसीबी मशीनों ने ढा दिया गया। 5 करोड़ की सरकारी राजस्व की जमीन पर यह अतिक्रमण किया गया था। कार्रवाई के दौरान एसडीएम, एएसपी समेत भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। इस कार्रवाई से शहर के अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। प्रशासन का कहना है आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। छतरपुर में एंटी माफिया अभियान के तहत लगातार कार्रवाई जारी है। फुवारा में प्रशासन ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की और करीब 15 करोड़ की कीमत के आलिशान मैरिज हाउस पर बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया। ये बिल्डिंग कांग्रेस नेता निर्मल जैन की है, जिन्होंने इस पूरी कार्रवाई को राजनीतिक द्वेष से भरा बताया। निर्मल जैन ने कहा इसका इस्तेमाल उपचुनाव के दौरान कांग्रेस कार्यालय के रूप में हुआ, इसीलिए बीजेपी विधायक के इशारे पर यह कार्रवाई हुई। 25 जनवरी को नोटिस मिला और बिना किसी सुनवाई के इसे तोड़ दिया गया। वहीं प्रशासन ने बताया जमीन पर अतिक्रमण कर बिल्डिंग बनाई गई थी, जिसे हटाने का कोर्ट से आदेश मिला था। सिवनी की कोरई पुलिस ने एक कार से 1 करोड़ 76 लाख कैश बरामद किया। 3 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया, जो पैसे लेकर वाराणसी से मुंबई जा रहे थे। उज्जैन में महिला शिक्षक के साथ 50 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया। महिला की शिकायत पर नानाखेड़ा थाना पुलिस जांच शुरू कर दी है। ठगी के शिकार हुई विनीता चौहान का आरोप है
महेंद्र गिरी गोस्वामी और पंकज खानचंदानी ने ठगी की वारदात की है। विनीता का आरोप है पंकज ने निवेश की झांसा देकर 45 लाख रुपए अपने अकाउंट में जमा करवाए और 5 लाख रुपए उसने कैश लिए, लेकिन बाद में जब विनीता ने अपने पैसे मांगे तो आरोपियों ने मां बेटी को अगवा करने की धमकी दी। पीड़िता की शिकायत पर नानाखेड़ा पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। 70 करोड़ के ड्रग्स मामले में इंदौर क्राइम ब्रांच ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस के जवान कई दिनों से राजस्थान में जायरीन, खादिम और फकीर बनकर डेरा डाले हुए थे। पकड़े गए दोनों आरोपी खुर्शीद आलम उर्फ कुंडी बाबा और रजाक भाई हैं। दोनों पर ड्रग्स मामले में 20 साल से संलिप्त होने का आरोप है। आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। गुम बच्चों के दस्तावेजों के आधार पर सीहोर पुलिस भी मुहिम चला रही है। इस मुहिम के तहत एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। 10 साल पहले लड़की के परिजनों ने उसके गुम हो जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सोमवार को पुलिस ने प्रशासन की मौजूदगी में एक कब्रिस्तान में खुदाई कराई तो उसी लड़की के शव के अवशेष मिले। जानकारी के मुताबिक साल 2011 में ग्राम मनखेड़ा के रहने वाले इकराम ने उसकी 17 साल की बेटी अनम के गुम हो जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वहीं पुलिस ने अपनी मुहिम के तहत परिवार समिति से पूछताछ की। बच्ची के माता पिता ने शव के दफन होने की बात कबूली। पुलिस ने मृतका के पिता इकराम, भाई इकरार और गांव के 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। जबलपुर में जिला प्रशासन की ओर से निराश्रितों और बेसहारा लोगों के लिए एक सराहनीय पहल की जा रही है। कलेक्टर और निगम आयोग के संयुक्त प्रयास ने सड़क किनारे, खुले आसमान और फुटपाथ पर सोने वाले निराश्रित और बेसहारा लोगों को रैन बसेरों तक पहुंचाने के लिए मुहिम शुरू की है। रविवार देर रात तक कलेक्टर कर्मवीर शर्मा और निगमायुक्त अनूप कुमार ने शहर के कई क्षेत्रों का दौरा कर सड़क पर सो रहे लोगों से बात की और उन्हें बसों और अन्य वाहनों के जरिए रैन बसेरों तक पहुंचाने की व्यवस्था कराई। गुना के राघोगढ़ नगर पालिका के सीएमओ को गुना कलेक्टर ने कारण बताओ नोटिस जारी किया। 26 जनवरी पर राघोगढ़ नगर पालिका में उल्टा झंडा फहराए जाने के मामले में कलेक्टर ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सीएमओ को 3 दिन के अंदर जवाब पेश करने के निर्देश दिए गए हैं और जवाब पेश न होने पर सीएमओ हरीश श्रीवास्तव के खिलाफ एक पक्षीय कार्रवाई के निर्देश दिए गए। मामले में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने राघोगढ़ एसडीएम को ज्ञापन देकर जिम्मेदारों पर कठोर कार्रवाई की मांग की थी। खरगोन में एसबीआई की ढक्कल गांव ब्रांच में चोरी की वारदात का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। 2 अज्ञात बदमाश कैश काउंटर के दराज में रखे 3,76,000 रुपए निकालकर भाग गए। वीडियो में दिखाई दे रहा है कैश काउंटर के सामने आरोपी बिना किसी काम की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। कैशियर के निकलते ही एक आरोपी कैश काउंटर में दाखिल हुआ और दराज से पैसे निकालकर भाग निकला। दोनों संदिग्ध युवकों की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। खंडवा में एक चोर ने ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर की दानपेटी को अपना निशाना बनाया। पूरी घटना स्थानीय लोगों के घर में लगे सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। पुलिस अब वीडियो के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है। बजट में पेंशन पाने वाले बुजुर्गों को मिली राहत। 75 साल से ऊपर के बुजुर्गों को इनकम टैक्स रिटर्न में मिली छूट। बजट में फिर मिला उज्ज्वला गैस कनेक्शन को बढ़ावा। देश के 1 करोड़ और लोगों को दिया जाएगा उज्ज्वला गैस कनेक्शन। अब तक 8 करोड़ लोगों को योजना का फायदा मिला। देश के 100 बड़े जिले गैस पाइपलाइन से जोड़े जाएंगे। बजट में आत्मनिर्भर हेल्थ योजना का ऐलान। सरकार ने 2,32,000 करोड़ रुपए के साथ बढ़ाया हेल्थ बजट। हेल्थ बजट में 130% से ज्यादा की बढ़ोतरी। मोबाइल चार्जर समेत दूसरी इलेक्ट्रॉनिक चीजें महंगी। ऑटो पार्ट्स भी महंगाई के दायरे में आए। सिंथेटिक कपड़े समेत पेंट और लेदर हुआ सस्ता। पेट्रोल डीजल पर एग्रीकल्चर इंफ्रा सेस लगाने का ऐलान। पेट्रोल पर प्रति लीटर 2.5 रुपए और डीजल पर 4 रुपए प्रति लीटर सेस लगाया गया। सरकार ने कहा आम आदमी पर नहीं होगा कोई असर। किसानों की आमदनी दोगुना करने को लेकर सरकार का संकल्प जारी। जमीन के कागजातों का भी डिजिटलाइजेशन होगा। जल्द ही मजदूरों के रोजगार के लिए पोर्टल लॉन्च होंगे। देश भर में खोले जाएंगे 100 नए सैनिक स्कूल। सभी नए स्कूल पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित होंगे। लेह में बनेगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। 15,000 स्कूलों को बनाया जाएगा आदर्श। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 322 नए मामले सामने आए। वहीं 520 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए।
26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा के मामले में अब तक 44 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। 122 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। घायल पुलिस वालों के लिए मुआवजे का भी ऐलान। गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई थी हिंसा। कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों का 6 फरवरी को भारत बंद का ऐलान। राष्ट्रीय और राज्य मार्गों पर चक्का जाम का कार्यक्रम। दिल्ली की सीमाओं पर आज बड़ी संख्या में किसानों के जुटने का अनुमान। म्यांमार में तख्ता पलट के बाद सेना प्रमुख ने अपने हाथ में ली सत्ता की कमान। हवाई यात्राओं पर भी लगी पूर्ण रोक। सभी जहाजों को सेना ने जमीन पर उतारा। अमेरिका ने दी म्यांमार पर नए प्रतिबंध लगाने की चेतावनी।